गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? बस एक नया युवा है और मतलब अच्छा लगता है मोदी। पढ़े लिखे हैं। हाँ, पढ़े लिखे मेहनत कर रहे हैं, हैं। मेहनत भी कर रहे हैं, गरीबों को देख रहे हैं, किसानों को देख आप रहे क्या हैं। लगता है कौन बनना चाहिए पीएम? मोदी। मोदी। क्यों मोदी? सारा कुछ अच्छा है तो मोदी आने चाहिए। राहुल गांधी नहीं पढ़े लिखे हैं, युवा हैं। पढ़े लिखे सूझबूझ भी तो होनी चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए। हाँ, नहीं है वो। मोदी जी के पास तजुर्बा है। तजुर्बा है, राहुल गांधी पर नहीं है। नहीं, हम्म? बिल्कुल नहीं। वैसे तो है केजरीवाल। केजरीवाल तो बिल्कुल नहीं, बेवकूफ है। बिल्कुल नहीं। केजरीवाल कहते हैं कि मोदी पढ़े लिखे नहीं हैं, चौथी पास है, हम पढ़े लिखे हैं, हमको पीएम बनाओ। उससे क्या हुआ? पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं होता। आखिर भाई बोल रहे हैं कि पीएम मोदी बनेगा। ऐसा क्यों भाई? खुल के बोल रहे हैं। वो चल रहा है, एक सरकार जब सही चल रही है तो फिर क्या परेशानी? कहते हैं मुस्लिम नाराज है मोदी से बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ये, सब कुछ ठीक ठाक है ये। क्या दिया मोदी ने आपको? मोदी ने बहुत कुछ दे रहा है ये, गरीबों के लिए राशन भी दे रखा है, मकान भी बनवा रहा है। मेन चीज होती है तजुर्बा। राहुल गांधी कहते हैं, राहुल गांधी पप्पू है, उनको कुछ आता ही नहीं है, बोलने तक नहीं आता, तो देश कैसे चलाएंगे वो? कुछ नहीं है, बोलने वाले तो बोलते ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा है। देश चला लेंगे राहुल गांधी? देश चलाएंगे, बहुत अच्छे से चलाएंगे। राहुल गांधी चला पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी चला पाएंगे? हाँ, राहुल गांधी बहुत अच्छे से देश चलाएंगे। चलाएंगे। हाँ, पढ़े लिखे हैं और अनुभवी हैं, उनका पूरा खानदान ही इस चीज में है, तो उनको अनुभव नहीं मोदी नहीं है अच्छे। है। मोदी से नहीं है। मोदी जी अच्छे हैं, वो अपने लेवल पे हैं, लेकिन इनका लेवल कुछ और है। आप क्या लगता है मोदी? राहुल मोदी जी। राहुल गांधी नहीं है। नहीं, राहुल गांधी नहीं आ पाएंगे। क्यों? बस मोदी जी आएंगे। मोदी। राहुल गांधी ठीक नहीं है। नहीं, राहुल के अलग बात है, मोदी जी कुछ और ही बात है। कहते हैं राहुल गांधी, केजरीवाल कहते हैं कि मोदी पढ़े लिखे नहीं है, चौथी पास है, तो कितने नहीं, मोदी के जो पाएगा कहाँ राहुल। अल्लाह ताला की दुआ है। राज्यों में सरकार बन गई बीजेपी की, वो तो बननी थी 24 में। आपको मैंने पहले बताया था, याद होगा आपको तो। हाँ, तो हम वही बन रहे हैं। तभी करेगी जब पीएम। हाँ, अभी तो कोई सब में आए ना, बस धीरे धीरे आते रहेंगे, टेंशन ना लो। कौन बनेगा पीएम? अरे मैंने क्या बताया था 2023 में, 24 में वही आएंगे। हाँ भाई, 24 में वही आने हैं यार। राजस्थान में तो झंडा गाड़ा है, वैसे अभी भी वैसे 24 में ही गाड़ना है। जो 23 में गाड़ा है वो 24 में ही गाड़ना है। जो इस चीज का भाई लिख के ले लो, हर नाम पे एक ही नाम, जय श्री राम। तो आपने तो दाढ़ी नहीं कटवाने का फैसला लिया जब तक मोदी पीएम न बन जाए। हाँ, तो मैंने तो ले रखा है ना। आपको अभी ज्यादा दिन तो नहीं हुआ, आप दोबारा आए थे मेरे पास, देख लो। ये आते ही रहेंगे आपके पास। दाढ़ी कटे नहीं अभी? अभी नहीं कटेगी। 24 में कटेगी। 24 में ही कटेगी ये। तब तक ये आते ही रहेंगे आपके पास। 2024 में कटेगी ये, जब तक पीएम हमारे नहीं आएंगे, मोदी साहब। मोदी साहब हाँ। कब कटेगी? जब भी। आपने बिल्कुल उसको बंद कर हाँ, ले रखा है मैंने तो जनाब। हाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे भाईचारा अपना, सब भाई हैं सारे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब भड़काने वाली बात है सारी की सारी। पता चलेगा। हाँ हाँ, कोई नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम ये जानने आए हैं कि अभी चुनाव है पीएम के लिए, लोकसभा का प्रधानमंत्री चुना जाता है उसमें, तो आप किसको देखना चाहते हो पीएम? कौन पीएम बनेगा? अभी जिस हिसाब से चल रहा है तो मोदी ही बनेगा। मोदी बनेगा। हाँ। क्या क्या मोदी ने? मोदी ने क्या किया है ये तो पब्लिक ही जाने, इतना तो हमारे लिए तो कुछ अभी कुछ करा। हैं? हाँ, अब शुरू हो जाए। हाँ, क्यों मोदी बनना चाहिए? मोदी बनना चाहिए वो नहीं, लेकिन अभी जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, जो वो चल रहा है, हर राज्य में वही आ रहे हैं तो वही आएंगे। आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए पीएम? मोदी जी आएंगे जी। अभी मोदी। हाँ जी, आपको क्या लगता है? मोदी। सब मोदी वाले आप लोग हो? नहीं, मोदी वाले नहीं। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? बस एक नया युवा है और मतलब अच्छा लगता है मोदी। पढ़े लिखे हैं। हाँ, पढ़े लिखे मेहनत कर रहे हैं, हैं। मेहनत भी कर रहे हैं, गरीबों को देख रहे हैं, किसानों को देख आपको रहे क्या हैं। लगता है कौन बनना चाहिए पीएम? मोदी। मोदी। क्यों मोदी? सारा कुछ अच्छा है तो मोदी आने चाहिए। राहुल गांधी नहीं पढ़े लिखे हैं, युवा हैं। पढ़े लिखे सूझबूझ भी तो होनी चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए। हाँ, नहीं है वो। मोदी जी के पास तजुर्बा है। तजुर्बा है, राहुल गांधी पर नहीं है। नहीं, हम्म? बिल्कुल नहीं। वैसे तो है केजरीवाल। केजरीवाल तो बिल्कुल नहीं, बेवकूफ है। बिल्कुल नहीं। केजरीवाल कहते हैं कि मोदी पढ़े लिखे नहीं है, चौथी पास है, हम पढ़े लिखे हैं, हमको पीएम बनाओ। उससे क्या हुआ? पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं होता। मेन चीज होती है तजुर्बा।
राहुल गांधी कहते हैं राहुल गांधी पप्पू है, उनको कुछ आता ही नहीं है, बोलने तक नहीं आता, तो देश कैसे चलाएंगे वो? कुछ नहीं है, बोलने वाले तो बोलते ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा है, चला लेंगे राहुल गांधी, देश चलाएंगे, बहुत अच्छे से चलाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, राहुल गांधी बहुत अच्छे से देश चलाएंगे। हाँ, पढ़े लिखे हैं और अनुभवी हैं, उनका पूरा खानदान ही इस चीज में है, तो उनको अनुभव नहीं। मोदी नहीं है, मोदी से नहीं है। मोदी जी अच्छे हैं, वो अपने लेवल पे हैं, लेकिन इनका लेवल कुछ और है। आप क्या लगता है? मोदी जी राहुल गांधी नहीं है। नहीं, राहुल गांधी नहीं आ पाएंगे। क्यों? बस मोदी जी आएंगे। राहुल गांधी ठीक नहीं है। नहीं, राहुल के अलग बात है, मोदी जी कुछ और ही बात है। कहते हैं राहुल गांधी, केजरीवाल कहते हैं कि मोदी पढ़े लिखे नहीं है, 4वीं पास है, तो कितने नहीं, मोदी के जो पाएगा कहाँ राहुल, मोदी आगे हैं बहुत। अब यही सोच हम लोगों की बन गई है कि मतलब कि कैसे, अब एक पढ़ा लिखा आदमी है, इतना एजुकेशन है उसके पास, हर चीज़ की जानकारी, अगर वो देश नहीं चला सकता तो मेरे ख्याल से तो और कोई देश चलाने भी नहीं सकता। अभी 3 राज्यों में सरकार बनी है बीजेपी की, एक जगह कांग्रेस की बनी है। मोदी जी हर जगह बने हुए हैं, हर जगह। तो क्या लगता है मोदी जी इस बार भी आएंगे? इस बार भी आएंगे मोदी। महंगाई बेरोजगारी नहीं है? नहीं, खुल के आएंगे मोदी जी। महंगाई बेरोजगारी तो अपनी जगह है ही है वो। है। हाँ, तो है ही है। महंगाई बेरोजगारी चिंता उठेगी, इतना महंगाई बढ़ेगी, मोदी महंगाई तो बढ़ेगी जी, जैसे जैसे हिसाब बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ेगी। महंगाई बढ़ रही है, तो बेरोजगारी भी है। बेरोजगार भी है, वो भी सब। यहाँ महंगाई को कोई रोक नहीं सकता, बीजेपी आए या कांग्रेस आए या कोई अदरवाइज पार्टी आए। महंगाई कोई कम नहीं कर सकता, चाहे कांग्रेस आए या बीजेपी आए। जैसे जैसे लोगों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं वैसे महंगाई बढ़ रही है। बीजेपी जीती है, कह रहे हैं कि ईवीएम से बेईमानी से जीत गए हैं मोदी जी। और जहाँ पे कांग्रेस जीती है वहाँ ईवीएम में हैक नहीं होता, कर्नाटक में है तो वहाँ भी ईवीएम हैक नहीं होता। जहाँ पे कांग्रेस जीती है वहाँ ईवीएम हैक नहीं होता, और जहाँ हार जाती है वहाँ ईवीएम हैक हो जाता है। ये सब इनकी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। अभी संसद में जो हमला हुआ है आपने देखा होगा जी, संसद के अंदर जो है जी, गैस छोड़ रहे थे, वो तमाम समस्या। जी जी, क्या कहेंगे इस पे? अच्छा हुआ बुरा हुआ? बिल्कुल। कौन कर रहा है ये सब इनकी सोची समझी साजिशें हैं। कौन कर रहा है? विपक्ष कर रहा होगा। विपक्ष की चालें होती हैं और क्या होता है, बिल्कुल लोगों को भटकाने के लिए। जब आप राज्यों में हारते हैं तो आप इधर। हाँ, बस मतलब अभी वो वाला सीन हो गया है, या तो चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे, मतलब कटना खरबूजे को ही है। कांग्रेस पर बीजेपी पर विपक्ष कोई है। हाँ जी, मतलब जो भी हो होना उनका ही है, नाम बीजेपी बदनाम। विपक्ष हरा नहीं पा रहा है फील्ड में मोदी को, तो ये तमाम तरह के हाँ, तमाम तरह हथकंडे, मतलब कि ये मोदी ये फलाना करवा दिया, ठिकाना करवा दिया, ये सब मतलब एक जो लड़के हैं जो पकड़े गए हैं, काम पर ध्यान किसी को नहीं देना है, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना। सच्चाई को बताना नहीं पड़ता है कि मैं सच्चा हूँ, उसे लोग खुद पहचान लेते हैं, और लोगों को पता है कौन सच्चा है कौन खराब है। तो ये बताइए, केजरीवाल नहीं सीएम बनने लायक है? बिल्कुल नहीं, सीएम बनने लायक नहीं है। पीएम तो बहुत बड़ी बात हो गई। बिजली पानी फ्री कर दिया उन्होंने। बिजली पानी फ्री कहाँ, किसका फ्री है? सबके बिल आ रहे हैं और डबल आ रहे हैं, कहाँ फ्री है? हमारा तो आज भी आया बिल आया आपका? बिल्कुल आया। केजरीवाल ने जो बिजली पानी फ्री की है उससे लाभ नहीं लोगों को, स्कूल नहीं बने अच्छे, बने काम हुए अच्छे, इतना दिक्कत नहीं है, मगर बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते हैं मेरे संगम बिहार में बच्चे। ना तो पीने के लिए बच्चों के लिए पानी, न ढंग से खाने के लिए वो जो खाना आता है 2 पैसे का खाना नहीं मिलता। टीचरों को यही नहीं पता बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं। आप संगम बिहार के किसी भी स्कूल में जाके देख लीजिए, ढंग से बच्चों को बैठने के लिए ना तो सीटें हैं, ना पीने के लिए पानी लगा हुआ है। कहते हैं हमने आरओ फिल्टर वगैरह लगा दिया, आरओ फिल्टर कोई मुझे एक दिखा दे किसी स्कूल के अंदर। ये सब कहने की बातें हैं। कुछ अच्छी कॉलोनियों को 1-2 स्कूल दिखा दिए, बस जी हमने मॉडल करवा दिया। कौन सा नया स्कूल बनवा दिया, हमें बताया जाए कि संगम बिहार के अंदर एक नया स्कूल बना हो। ये बताइए, राहुल गांधी इतना तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, फिर भी 3 राज्यों में सरकार उनकी हार जा रही है। एक जगह तेलंगाना में जीते हैं। अब वो नहीं कह सकते तो क्यों हार रहे हैं, हाँ। लेकिन जो पीएम बनना है ना, वो मेरे को राहुल गांधी सही लगता है, अच्छा लगता है। सही लगता है। और आने वाले समय में हो सकता है राहुल गांधी पीएम बने। तो काम तो करना पड़ेगा ना, तो काम तो कर रहे हैं ना राहुल गांधी। हार तो गए 3 राज्यों में। अब हार गए हैं, वो हार गए, लेकिन मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत तो आएगी एक दिन। जनता क्यों नहीं पसंद कर रही है? 3 राज्यों में जनता क्यों नहीं पसंद कर रही है? हार तो रहे हैं, राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई जुड़ा नहीं। अगर जो उन्होंने अच्छा काम करा होता, अभी उनकी छत्तीसगढ़ में भी सरकार थी, प्लस आपकी राजस्थान में भी सरकार थी, अगर जो इन्होंने कुछ अच्छा करा होता तो इनकी सरकार दोबारा आती।
अभी कांग्रेस के सांसद के यहाँ तो नोट मिले हैं 300-350 करोड़ रुपए के। हाँ, तो करप्शन क्यों कांग्रेस के साथ रहता वो तो जो कांग्रेस हो या बीजेपी हो वो सब में करप्शन होता नहीं है क्या? बीजेपी तो नहीं, किसी के साथ क्यों? नेता वो के कौन नेता 300 करोड़ मान लिया, रुपए पता नहीं कौन सा वो भाग गया लेके पैसे, किसने दिया था वो तो पैसा उसको? अब किसी ने दिया होगा, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ किसने दिया है। कांग्रेस ने दिया था पैसा उसको, मनमोहन सिंह के सिग्नेचर से पैसा निकला था उनको। नहीं भाई, ये व्हाट्सएप और ये गूगल वाली बातें हैं। नहीं, मनमोहन सिंह ने उनको साइन किया था, बैंक से पैसा मिला था उनको, इसमें कोई दरार नहीं है। ज्यादा तो वो तो पैसे तो वापस आ रहे हैं ना। जैसे आगे जो लेके भगा भी था। 300 करोड़ निकले कांग्रेस के जो सांसद हैं। हाँ, तो और राहुल गांधी के साथ वो भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे, चल रहे थे वो साथ साथ। तो जो अगर जो लेके भगे हैं तो उसकी रिकवरी भी तो हो रही है, उनको पैसे वापस लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको टाइमिंग दी गई है। नहीं, जो 350 करोड़ पाया गया कांग्रेस के साथ, तो क्या ये नुकसान पहुंचाता कांग्रेस को? सब चीज़ें? बिल्कुल। जब एक बात बताइए आप, जब आप अगर जो सच्चे हैं आपके पास है, तो जब आपको हर चीज़ का एक ब्यौरा होता है, तो आप किसी ने आज तक कभी किसी ने ब्यौरा साझा किया है? तो फिर बड़े बड़े नोटें निकल रही हैं, और बड़े-बड़े नोट निकल रहे हैं, तो निकल रहे हैं। अगर जो कि हम ईमानदार पार्टी हैं, वही तो कहता हूँ, ईमानदारों के पास कहाँ होता है? ईमानदार आदमी होगा जो आम आदमी है। केजरीवाल कहते हैं हम आम आदमी हैं। आम आदमी का मतलब क्या होता है? हम भी तो आम आदमी हैं। 45 करोड़ का माल बना ले रहे हैं वो। वही तो कह रहे हैं, 45 करोड़ रेनोवेशन में लगाते हैं, इधर पब्लिक भूखी मर रही है। तो आप कहाँ सोच रहे हैं? कहते हैं हमने इसको दिया उसको दिया। ऑटो वाले के सबसे ज़्यादा बुरे हाल। फ्री बस जो हो गया है, बस फ्री प्लस कमर्शियल वाहन होता है एक टैक्सी के लिए, आपने प्राइवेट बाइकें निकाल रखी हैं, सिंगल सवारियाँ सारी बाइकों में जा रही हैं। ये जबकि ऑटो वालों ने ही केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, मेहनत किया उनके लिए। ऑटो वालों के लिए कुछ नहीं किया केजरीवाल ने, धक्का दिया, बिल्कुल गड्ढे में डाल दिया ऑटो वालों को, सबसे बुरे हाल कर दिया। हाँ जी यार, एक चीज तुम्हें एक छोटा सा लॉलीपॉप पासिंग में अब तो 800 रुपये लग रहा है ना, अब तो बढ़ गया 850 लगता है ना उसका। पासिंग फ्री हो गई, उसके बाद भी बढ़ गया ना पैसा, 850-900 रुपये लगता है। पासिंग में कितना खर्चा आता है? पासिंग में 3 से 5 हज़ार का इन टोटल खर्चा आता है। एक साल के अंदर अगर जो 5 हज़ार रुपये का फायदा ये फायदा है, और पूरे दिन भूखे मरते रहे। मतलब आपको एक महीने में एक दिन 36 बोझ करा दिए जाए, और 29 दिन के लिए भूखे मरते रहे बंदे। फ्री बस होने की सवारियाँ गायब हो गई हैं। बिल्कुल, लेडीज सवारी कोई नहीं बैठती। केजरीवाल जैसे है ना, केजरीवाल मेरे हिसाब से काम अच्छे करे थे, जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस पे फोकस करा है, मोहल्ला क्लिनिक है, मतलब बहुत अच्छे काम करे हैं मेरे हिसाब से। बड़ा आरोप लग रहा है कि शराब घोटाले में उनका नाम आ रहा है। और रही बात फ्री की, केजरीवाल को फ्री कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, कुछ गलतियां करी हैं, लेकिन हाँ फ्री, सड़क कैसे बनेगी? हाँ फ्री नहीं करना चाहिए। फ्री किसी राज्य में कुछ नहीं करना चाहिए, विकास। हाँ ये बात है, लेकिन एक चीज़ ये भी है, इसका प्लस पॉइंट ये भी है, अगर कहते हैं केजरीवाल ने ये तो दे तो पब्लिक को रहा है, चाहे कैसे भी दे रहा है। कहते हैं कट्टर ईमानदार हैं, और उनके 3 मंत्री जेल अब में देखिए ईमानदार है कि नहीं है, ये तो वही बेटर जान सकते हैं, हम तो बस अंदाजा लगा सकते हैं कैसे हो, तो कैसे ईमानदारी है? ऐसे कौन सी ऐसी पार्टी जिसका मंत्री ईमानदार है? भाई ये तो ईमानदार बन के आए थे ना कि हम कट्टर ईमानदार हैं। सभी ईमानदार बन के आते, कौन कहता है कि मैं चोर हूँ? हाँ, कोई भी ऐसा कह सकता है? सभी बनते हैं, ईमानदारी का ढोल इतना किसी ने नहीं पीटा जाता है। हाँ ईमानदार सभी बनते हैं, पर नहीं कह सकते कौन ईमानदार है, बनते सारे हैं, लेकिन मेरे को केजरीवाल सही आपने लगा। कही है कि कोई कहता ही नहीं है कि मेरे बेर खट्टे हैं, दूसरे के बेर ही सब खट्टे बताते हैं, तो वही हाल है, राजनीति भी वही है। होगी क्या इस बार केजरीवाल की? अब वो तो हमें क्या पता है, नहीं गए वो। अब वो तो वही जाने, ये हाई लेवल की बात है, हम ईडी में कैसे जाना चाहिए ना, ईडी जब बुलाए तो जाना चाहिए ईडी के लिए ना। हाँ जाना चाहिए, अगर बुलाया तो जाना चाहिए। ईमानदार है, जाइए बात रखें। हाँ अपनी बात रखें, जाना चाहिए, जाना चाहिए। केजरीवाल को ईडी ने बुलाया तो जाना चाहिए ना उनको। बिल्कुल हैं? अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप घोटाला नहीं कर, जाइए जांच का सामना करिए। बिल्कुल, जब हम ईमानदार हैं तो हमें तो आप 4 में क्या 40 में या 4000 में बैठाओ, हम तो वहाँ भी बोल सकते हैं हम ईमानदार हैं। बुलाया ईडी ने, भाग के नहीं गए। बिल्कुल, गिरफ्तारी होगी क्या उनकी? जैसे उनकी औरों की हुई है तो उनकी भी होगी। हो सकती है ना। बिल्कुल। क्या भाई पीएम कौन बनेगा? पीएम वही पीएम तो मोदी बनेगा। मोदी बनेगा। हाँ, पीएम जाकिर भाई बता रहे हैं मोदी बनेगा पीएम। मोदी बनेगा। जाकिर भाई फिर से एक बार नाम पूछो इनका। हैं? जाकिर भाई बोल रहे हैं कि पीएम मोदी बनेगा। अच्छा क्यों भाई? खुल के बोल रहे हैं। वो चल रहा है, एक सरकार जब सही चल रही है तो फिर क्या परेशानी? कहते हैं मुस्लिम नाराज है मोदी से बहुत ज्यादा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ ठीक ठाक है। ये क्या दिया मोदी ने आपको? मोदी ने बहुत कुछ दे रहा है। ये हाँ जाओ बात कर रहे हो। हाँ क्या दिया मोदी ने? गरीबों के लिए राशन भी दे रखा है, मकान भी बनवा रहा है। तो और जो कहाँ के रहने वाले? हाँ जाकिर भाई कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के बुलंदशहर के।
तो यूपी में योगी अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी जगह ठीक चल रहा है वो। हाँ सुरक्षा कानून व्यवस्था ठीक है वहाँ पे हाँ ठीक है जो कह रहे हैं। जाकिर भाई कह रहे हैं कि मोदी अच्छे हैं, काम कर रहे हैं। मुस्लिम कह रहे हैं कि नहीं मोदी अच्छे तो हैं। भाई अच्छे ही है, यही तो कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं। क्यों नहीं, मुस्लिम नाराज क्यों रहता है मोदी से इतना? नाराजगी कोई ऐसी बात नहीं है जो, वो अपनी जगह ठीक है जो, वो थोड़ा सा उल्टे सीधे बयान दे देते हैं तो इसलिए भड़क जाते हैं। कौन बयान देता है? मतलब यही बीजेपी में जो मतलब हाँ मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी अच्छा काम कर मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी अच्छा काम कर रहा है। उनको आना चाहिए, है उनको आना चाहिए। हाँ उनको आना चाहिए जो। हाँ बिल्कुल, राशन मिल रहा है आपको? क्योंकि जब 10 साल से चल रही है सरकार तो ठीक चल रही है जो हर इंसान खुश है। तो यानी मुसलमानों को परेशान करने की जो बात है वो नहीं हो रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जो एक थोड़ा कहीं कहीं हो जाता है। कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, मोदी मुसलमानों को डरा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्या डराने वाली बात, सब ठीक ठाक रह रहे हैं, कोई डर दहशत। हाँ